गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीश शॉ क्लासेस। होप आप सब सही हो। तो कम्युनिकेट भी करना है भाई, पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा कम्युनिकेट भी करना है, बातचीत भी करना है, थोड़ा लाइक शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। फैलाओ, अगर पसंद आए तो, जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर पसंद आए तो जरूर करो लाइक, जरूर शेयर करो और जरूर सब्सक्राइब करो। हम क्या बोले थे, हम वीडियो को थोड़ा तोड़ तोड़ के कर रहे हैं। आज ये वाला क्लास मेरा 4th क्लास होगा बेसिक्स का, ठीक है ना। इसमें लोग क्या सीखेंगे, डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है। देखो चीज़ समझो, असेट और गुड्स में फ़र्क होता है। गुड्स मतलब कुछ भी हम खरीद रहे हैं, छोटा मोटा कोई भी सामान हम खरीद रहे हैं, चाहे वो करोड़ों का भी क्यों ना हो, लेकिन सामान है वो, उसको यूज़ करेंगे या तो खरीदने बेचने के लिए, या फिर कुछ बनाने के लिए, ठीक। तो वो था गुड्स। अब असेट तब क्या होता है, जो असेट नहीं है वही तो गुड्स है, जो असेट नहीं है वही तो गुड्स है कि नहीं है। असेट क्या होता है भाई, एक साल या उससे ज़्यादा मेरे को बेनिफिट देता है और जिसका रीसेल वैल्यू होता है बिफोर इट गेट्स एग्जॉस्ट, यही तो। और उसको छोड़ के जो होता है वो गुड्स होता है, ठीक। जो उसको छोड़ के मतलब तो सामान होना चाहिए भाई, ऑब्वियसली, तभी तो गुड्स है। अब कॉपीराइट को तो तुम गुड्स नहीं ना बोल सकता, टेंजिबल भी होना चाहिए तभी तो गुड्स है। तो गुड्स क्या क्या हो सकता है सर, गुड्स को लेके क्या क्या हो सकता है, ढंग से समझना। गुड्स परचेज कर सकते हैं सर, हाँ सर, गुड्स को हम परचेज कर ही सकते हैं। गुड्स को फिर हम बेच भी सकते हैं, तो सेल्स कुछ भी बोलो सर। परचेज अगर किए हैं जरूरी है कि उसको रखना ही है सर। ऐसे भी हो सकता है ना कि अगर सामान सही नहीं लग रहा तो उसको वापस भी कर सकते हैं, तो परचेज रिटर्न। सामान बेचा गया तो सामान वापस भी तो आ सकता है ना, उसको पसंद नहीं आओ तो सेल जो किया उसको वापस करा के उसको क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। है तो सर, अब होगा क्या, परचेज जब हम करते हैं कोई भी सामान तो दुकान से मेरे को क्या मिलता है, एक बिल को बोलते हैं लोग इनवॉइस। बिल को क्या बोलते हैं लोग, इनवॉइस। प्रिंटेड चीज होता है इनवॉइस। ऐसा नहीं कि प्रिंटेड ही होगा, लिखा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कभी ऑडिट करने जाओगे वहाँ देखना कि भाई इनवॉइस जो होता है वो लोग का प्रिंटेड होता है, प्रिंटेड के ऊपर लिखा हुआ था इतना का इतना सामान खरीदा है, नो ऑल दैट। जो भी परचेज जब हम करते हैं तो मेरे को बिल मिलता है, किससे मिलता है, जो मेरे को बेचा, यहाँ पे जो बेच रहा है उसका हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है ना। परचेज कोई अगर कर रहा है तो उसमें क्या, अगर हम परचेज कर रहे हैं, अच्छा ऐसे समझो, जो खरीद रहे उसके हिसाब से समझो। अगर तुम खरीदता है मेरे से कोई सामान तो तुमको मिलेगा क्या, सामान के साथ एक बिल, तो बिल रिसीव होगा, इसका इनवॉइस रिसीव होगा। तुम इनवॉइस रिसीव करेगा ना, तो परचेज जब करते हो तो इनवॉइस रिसीव होता है, इनवॉइस रिसीव होता है। सेल जब हम करते हैं ना, तो इनवॉइस इशू होता है, जिससे तुम खरीदा, तुमको बिल वो दिया मतलब इनवॉइस तुमको दिया, तो तुम इनवॉइस रिसीव किया और वो तब तो क्या किया, इनवॉइस इशू किया। देने को यहाँ पे बोलता है इशू, ठीक है ना। तो सेल जब वो कर रहा है तुमको, तुम परचेस किया, इसका मतलब क्या, वो सेल किया तभी तो तुम परचेस किया, वो बेचा तभी तो तुम खरीदा। अगर तुम खरीद रहा तुमको इनवॉइस रिसीव हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, इनवॉइस दे रहा है। तो इनवॉइस दे रहा है को इनवॉइस इशू बोलते हैं, इनवॉइस इशूड, ठीक है। यही तो होता है। तब से परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का हिसाब क्या है, यहीं पे आएगा तुम्हारा वो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का हिसाब, ठीक है ना। जब हम खरीदे थे तो अगर मान लो उधारी में हम खरीदे थे, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न करना 99% कहाँ पे काम आता है, जहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है ना। तो क्या सर कैश ट्रांजैक्शन में रिटर्न नहीं हो सकता, अरे ऑब्वियसली हो सकता है भाई, मेरे बगल दुकान में मेरा पहचान है, हम पैसे दे के लेके आए थे, मेरे को सामान सही नहीं लगा, उसको वापस करेंगे सामान और पैसा वापस कर लेंगे, साफ सा बात है, हो ही सकता है। लेकिन 99% में क्रेडिट, जहाँ हमारे क्रेडिट का मतलब उधारी का बेचना और खरीदने में जो ट्रांजैक्शन होता है उसी में मैक्सिमम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का काम आता है। लेकिन इसका ये कोई मतलब नहीं है कि कैश ट्रांजैक्शन में नहीं होगा, कैश ट्रांजैक्शन में हो सकता है, ठीक है ना। तो इनवॉइस रिसीव किया, रिसीव्ड, इनवॉइस इशूड।
अब क्या होगा, जब हम परचेज किए थे एंट्री क्या हुआ था, एंट्री क्या था परचेज का, परचेज डेबिट, अगर खरीदे थे अगर उधारी में तो टू क्रेडिट, जब हम खरीदे तब ये ट्रांजैक्शन हुआ परचेज डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है ना। अब क्या, परचेज रिटर्न हो जा रहा है, जो हम खरीदे उसको वापस कर रहे हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर क्रेडिट होकर बैठा हुआ है उसको डेबिट मार देना पड़ेगा, तभी तो हटेगा ना क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। सर ये परचेज रिटर्न क्यों हुआ सर, परचेज क्यों नहीं हुआ, ये भी तो हो सकता नहीं सर, परचेज डेबिट तो क्रेडिट मारे कैंसिल करो, नहीं नहीं क्यों नहीं हो सकता, परचेज रिटर्न जो होता है ना वो अलग से दिखाया जाता है और वो परचेज से ही माइनस होता है, आपको ट्रांजेक्शन वहीं दिखाई दे देगा, परचेज हुआ था फिर रिटर्न हो गया, बस समझ में आ रहा ना, तो वहीं पर माइनस करके दिखा देना पड़ता है, जो भी है अभी तो फिलहाल यही समझो, क्रेडिटर को डेबिट किया क्योंकि कैंसिल करना था, क्रेडिट है अब उसे कैंसिल करने के लिए डेबिट मारो, और टू परचेज रिटर्न, तो क्रेडिटर को जो हम डेबिट किए हैं उसको तो समझाना भी तो पड़ेगा ना, क्रेडिटर को तो बोलना भी तो पड़ेगा ना, उसको इन्फॉर्म भी तो करना पड़ेगा कि सर हम आपको डेबिट कर दिए तो आप भी मेरे को क्रेडिट कर दो, आप कल तक क्रेडिट थे आपको हम डेबिट कर दिए, क्रेडिटर इज क्रेडिट बैलेंस, उसको हम डेबिट मारे ना, तो उसको हम बोले कि सर आपको हम डेबिट किए आप भी मेरे को क्रेडिट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम उसको डेबिट किए तो डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा, डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा, डेबिट किए डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट नोट इशू करेंगे, तो उससे लेंगे क्या सर, क्रेडिट नोट लेंगे, क्रेडिट नोट रिसीव्ड, ठीक है ना, क्रेडिट नोट रिसीव, ऐसे भी क्रेडिट नोट रिसीव, समझ में आया ना, डेबिट क्रेडिट, डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है सर, सेल किए हैं, तो जब हम बेचे थे उस टाइम क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, देखो तुम लोग को शायद जनरलिटीज अभी ना आता हो, आगे सबकी जनरलिटीज करवाएंगे हम, सिर्फ अभी समझने के लिए करो कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है, ठीक है ना। जब सामान को हम बेचे हैं उधारी में तो उसका एंट्री क्या होता है, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है ना। डेटर अकाउंट जिससे पैसा मिलेगा मेरे को, तुमको हम सामान बेचे तो तुमसे पैसा मिलेगा, तो तुम मेरा कौन बन गया डेटर, और हम तुम्हारा कौन बनेगा क्रेडिटर, डेटर का मतलब जिससे पैसा मिलता है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है ना। चलिए डेबिट क्यों, क्योंकि डेटर हमारा एसेट है, डेटर हमारा एसेट, उससे पैसा मिलने वाला है, पर्सनल अकाउंट भी ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो डेटर अकाउंट ऐसे मान के रखो अभी, क्योंकि हम लोग मॉडर्न अप्रोच अगर समझेंगे तो वहाँ पे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये डेटर को वो लोग एसेट बोलते हैं, क्यों, वहाँ से पैसा मिलेगा, जिससे सामान, जिसको सामान बेचे उससे पैसा मिलेगा, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब मान लो कि सेल्स रिटर्न हो गया, जिसको हम बेचे वो सामान हमको वापस कर दिया, ये भी तो हो ही सकता है, तो उस टाइम पे एंट्री सर क्या होगा, जो डेटर को डेबिट बैठा करके उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट मानना पड़ेगा, और इसको सेल्स रिटर्न करना पड़ेगा, तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर, सब अकाउंट होता है, डेटर अकाउंट से सेल्स रिटर्न अकाउंट, अकाउंट अकाउंट पुट कर लेना खुद से, ठीक है। इसमें सर हुआ क्या, जो डेटर कल तक डेबिट था आज उसको हम क्रेडिट किए, तो उसको बोलना पड़ेगा ना कि सर आपको हम, सर या मैम जो भी, चाहे वो कंपनी कोई भी, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सर आपको हम क्या किए, क्रेडिट किए, कल तक डेबिट थे आप, आज आपको हम क्रेडिट किए, तो आप भी हमको डेबिट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेबिट था उसको क्रेडिट किया, तो क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू, तो क्या होगा, वो मेरे को क्या देगा, डेबिट नोट रिसीव, यही तो होगा। हम उसको क्रेडिट किया तो उसको क्रेडिट, डेटर डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिए टू क्रेडिट, तो उसको क्रेडिट नोट इशू कर दिए, तो उससे हम क्या लेंगे, डेबिट नोट लेंगे। बात समझ में, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कंसेप्ट समझ में आएगा,
अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखो, ठीक है ना। उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। पूरा बेसिक्स क्लास ही हम अपलोड करेंगे, पूरा बेसिक जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब कुछ, ठीक है ना। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगला वाला जो पार्ट होगा तो अगला वीडियो में हम करवाएंगे, तो तुम्हारे लिए आसानी होगा ना, ढूंढने के लिए आसानी होगा कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट का सिर्फ सिंगल एक वीडियो बना होगा, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, स्टे वेल।